हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड को स्टार्ट करने से पहले हम जल्दी से देख लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या देखा था। इससे पहले जो क्लास थी उसके अंतर्गत फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने एक्स बार कैलकुलेट करना सीखा था इंडिविजुअल सीरीज में। उसके बाद में पार्ट सेकंड में हमने सीखा कि डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार कैलकुलेट कैसे किया जाता है। दोनों ही बहुत अच्छे सेशन रहे, उम्मीद करता हूं वो आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देखेंगे तो कॉमर्स प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो दिखाई देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट थर्ड। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे सारी बातें लिखी हुई हैं। देखिए, आप सबसे पहले हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, एक एक बात को पढ़ते हुए चलेंगे और जैसे जैसे हमारे सामने ये आती रहेंगी हम बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें, आज की जो हमारी हेडिंग है वो है समांतर माध्य, यानी जिसको हम कहते हैं मीन। मीन कैलकुलेशन हमारा आज का मेन पार्ट रहेगा। मीन कैलकुलेशन में हम कौन सी सीरीज करने वाले हैं वो भी देखिए। आज की जो हमारी सीरीज होगी वो होगी कंटिन्यूअस सीरीज, यानी जिसे हम कहते हैं हिंदी में सतत श्रेणी। तो सतत श्रेणी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसकी पहचान क्या होती है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से जान पाए तो मैं उम्मीद करता हूं आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी पहचान में हमने यहाँ पे देखो लिखा है, इसकी पहचान होती है कि इसमें ग्रुप दिया हुआ होता है। ग्रुप का मतलब आप लोग जानते हैं, इससे पहले वाले हमारे जो वीडियो थे उसमें मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी जरूर देखें। फिलहाल मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें हमने लिखा है ग्रुप। ग्रुप का मतलब हो गया 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से जो लिखा हुआ होता है वो ग्रुप कहलाता है। और साथ में होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन, ये आपके हो जाती हैं फ्रीक्वेंसी। तो जब ग्रुप और फ्रीक्वेंसी दोनों आपको दे रखे हो तो ये पहचान होगी कि वो कंटिन्यूअस सीरीज है, और कंटिन्यूअस सीरीज में हमें क्या करना होता है कि इसी के बेस पर हमें सॉल्व करना होता है। ये पहचान होने के बाद में हमारे पास दो बातें आती हैं कि हमें इस प्रश्न को कौन सी मेथड से सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड, ये रही डायरेक्ट मेथड, या हमें इसे सॉल्व करना है इनडायरेक्ट मेथड से, ये रही आपकी इनडायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और इनडायरेक्ट मेथड से करना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, दोनों ही आप देखें लिखे हुए हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जल्दी से देखिए बोर्ड पे। इसका फॉर्मूला आपके देखिए, एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए आपको सिग्मा एफ एक्स करना पड़ेगा और उसमें डिवाइड करना पड़ेगा एन से। आप लोगों को मैंने बताया है कि एन का मतलब सिग्मा एफ ही होता है। इसका फॉर्मूला आप जल्दी से याद करें, एक बार रिवाइज करें फास्ट। सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये हुआ डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आप देखें, जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला हुआ ए। आप जब भी शॉर्टकट मेथड उसको लेंगे तब आपको ए मिलेगा, ए यानी एज्यूम्ड मीन, और प्लस का निशान, फिर उसके बाद में सिग्मा एफ डी एक्स लेना है, और एफ डी डैश एक्स बोलते हैं, ये छोटा सा निशान आप ध्यान से देख लें एक बार, ये एफ डी डैश एक्स होता है, और अपॉन एन और गुणा आई। जब आप स्टेप डेविएशन करते हैं तो आपको इनटू आई यानी इंटरवल से मल्टीप्लाई करना होता है। ये होता क्या है, ये अभी जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें ये बात हम देखेंगे। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जिसपे आज हम बात करेंगे, यानी आप इसको देख लें, सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, ये पार्ट थर्ड है। इसमें इस वीडियो में क्या, मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ये आपके सामने है। प्यारे बच्चों, एक और चीज आप देखें, इन दोनों फॉर्मूलों को हमने लिया है। मैंने जैसा कि आपसे कहा, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में ये जो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंटिन्यूअस सीरीज का ही पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जल्दी देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपका क्वेश्चन रहा जिसे हमें देखना है। एग्जाम्पल 1, डायरेक्ट मेथड से इसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास में इसमें काफी सारी चीजें रहेंगी। आप देखें, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप में हमें लिखा है मार्क्स। तो आपके सामने ये रहे मार्क्स। मार्क्स आपके हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और कंटिन्यूस इसी क्रम में चलते हुए। उसके बाद में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी है 15, 10, 20, 18, 5 और 4, ये आपके स्क्रीन पे।
तो इसको हमें दो ही चीजें दे रखी होंगी, हमें सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड को फॉलो करना है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपके लिए मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहला काम यही करें, आप उसमें फॉर्मूला लिख दे, तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा कि करना क्या है। आप देखें फॉर्मूला इसका बनता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी फ्रीक्वेंसी की टोटल जिसको हम बोलते हैं। अब आप देखें हमें इसमें एफ एक्स करना है। हमारे पास ग्रुप है लेकिन एक्स नहीं है। एक्स कौन होगा? मिड वैल्यू जो होती है वो एक्स होती है। तो मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है ये भी हमने इसके पहले वीडियो में हमने इसे कहा किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 होता है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग देते हैं तो मिड वैल्यू आ जाती है। आप देखिए मिड वैल्यू को हम यहाँ पे लिखना लेंगे 0 और 10, इन दोनों को जोड़ना है। आप एक बार स्क्रीन पे वापस देखें जल्दी से, 0 और 10, 10 और 20, इनको आपस में जोड़ेंगे, जोड़कर 2 का भाग देने से मिड वैल्यू आ जाती है। जैसे 0 और 10 को जोड़ा तो 10 होता है, 10 में आप जब 2 का भाग देंगे तो 5, तो पहली मिड वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। फिर इसी तरह से 10 और 20 को जोड़ा तो वह 30, 30 में आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 15 या 15। इस तरीके से आप देखिए चूंकि लगातार गैप सेम है जिसको हम इक्वल इंटरवल बोलते हैं, तो जब इक्वल इंटरवल होता है तो उसी क्रम में ये चलता रहेगा। तो अब आपके आएगा 25, 35, 45 एंड 55। तो ये इतना ही आप लोगों के इसमें आएगा। अब देखें हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब जब हम मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो मिड वैल्यू है उसको हम x कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? x है। तो x भी है, f इससे पहले है, हमें क्या करना है? इन दोनों की गुणा करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले आपके आएगा 5 और 15 की गुणा करेंगे 75, 150, 500, 630 और 225 और लास्ट जो इसका आएगा 220। ये आपके देखो सारी मैंने मल्टीप्लाई करके आपके सामने लिख दी हैं। आप इसको कैलकुलेटर के यूज से जल्दी से लिख भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आप लोगों को बस याद रखना है इसकी गुणा इससे करवानी है। तो जब आप गुणा कर चुके हैं तो अब आपको क्या करना है? इसकी टोटल करनी है जिसे हम कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो टोटल आपके इसकी करते हैं वो आपकी होगी 180 और 0 यानी 1800। अब इसमें आपके ये सिग्मा एफ एक्स हुआ, फ्रीक्वेंसी की भी टोटल लगानी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी की टोटल आपके है 72। अब देखें हमने दो संख्याएं अपनी जो थी वो ले ली हैं। पहला ये अपने को चाहिए था, मिल गया। दूसरा ये चाहिए था, मिल गया। अब अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। फॉर्मूला आप लोगों को याद है और फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपके आगे की बात आ जाएगी। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखें, इसमें आपके है सिग्मा एफ एक्स हो गया 1800 और इसमें डिवाइड करना है 72 से। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 25। देखिए ये हो गया आंसर। कितना आसान था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपली आप कर पाएंगे। सबसे पहले ग्रुप से मिड वैल्यू, मिड वैल्यू को एक्स कहते हैं, एक्स और एफ की गुणा करेंगे, एफ एक्स आएगा और डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ से, तो आपका आंसर आ जाएगा। आसान है, जल्दी से सीखा हमने, बेहतर सीखा हमने। याद रखना है इसको, ये मेथड आपके बहुत काम आने वाला है, डायरेक्ट मेथड। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था, आप उसे एक बार वापस देख ले। उसका फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या जिसको हम एन कहते हैं, मल्टीप्लाई विद आई। इंटरवल से करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। जल्दी से देखिए अपनी स्क्रीन पे, ये रहा आपका दूसरा इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन। इनडायरेक्ट के मेथड के क्वेश्चन में आप देखें टेबल बड़ी बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो है वो कॉलम बढ़ जाते हैं। इसके लिए भी मैं आप लोगों को कहूंगा सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दे, ताकि आपको याद आ जाएगा हमें स्टेप टू स्टेप क्या करना है। मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ, जल्दी से आप भी देखिए आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले एक्स बार, आप देखें एक्स बार क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताएं। फॉर्मूला होगा ए प्लस, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या लेना है, जब ए होता है तो dx आएगा, तो सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या जिसे हम कहते हैं एन। मल्टीप्लाई करना होता है इसको इंटरवल से, जितना इंटरवल होता है। ये बच्चों आपका फॉर्मूला हो गया। आप इसे याद कर ले क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला।
उसका मुख्य कारण ये है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें हम अभी और भी अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सिटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। देखें, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन में जो दे रखा है वो तो दो ही कॉलम दे रखे हैं। एक ग्रुप दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, ये आपका ग्रुप है ना। तो ग्रुप दे रखा है। उसके बाद में आप लोगों को इसमें करना क्या है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है, यानी हमारी पहचान हो गई कि ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। पहचान होने के बाद में हम फॉर्मूला लिख चुके हैं। इसमें हमें वही पहला स्टेप वही है, मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है। मिड वैल्यू का फॉर्मूला आप देखो इसमें मैंने लिखा है L1 प्लस L2। L1 क्या होता है, आप देखें आगे वाली सारी संख्याएं L1 कहलाती हैं, पीछे वाली सारी संख्याएं L2 कहलाती हैं। तो L1 और L2 दोनों आप जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद में आप उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगा। मिड वैल्यू आप देखें 0 और 10 के बीच लिए आप जब लेंगे तो आएगा 5, फिर 10 और 20 को जोड़ा तो 15, 25, 35, 45 और 55। क्योंकि 55 आगे संख्या नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये हमारे लिए नहीं आएगा। तो 45 तक आपका इसको लेना है। ये हुआ आपका मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बाद में अब आपको dx लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि dx कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, x माइनस ए। आपको dx कैलकुलेट करने के लिए x माइनस ए करना होता है। x माइनस ए करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से कोई एक संख्या को आपको एज्यूम करना होता है। हमने 25 को एज्यूम कर लिया है। जब आप 25 को एज्यूम करते हो तो सभी संख्याओं में से, इन सब में से 25 घटाना है। तो 5 में से 25, 15 में से 25, 25 में से 25, 35 में से 25, 45 में से 25, सब में से घटाएंगे तो क्या होने वाला है वो देखें कैसे करेंगे ध्यान से। 25 में से 25 सबसे पहले घटा दो, 0 आ गया। बहुत आसान कैलकुलेशन थी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में आपको 15 में से 25 घटाना है तो -10। उसके बाद में आपके -20, ये आपके इस तरीके से आएगा। उसके बाद में आपके 35 में से घटाएंगे तो 10 और 20, ये दो बातें इसमें आ जाएंगे। तो ये आपका हुआ dx। dx में आप देखें 20 और 10, 0 इस तरीके से संख्याएं आती हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप डेविएशन लेना पड़ता है। तो स्टेप डेविएशन यानी छोटा करने के लिए हम लेंगे। अब ये देखें, इसमें आप डिवाइड किससे करने वाले हो। ज्यादातर तो ये होता है जब इक्वल इंटरवल होता है तो आप इंटरवल से उसको डिवाइड कर दे तो वो अपने आप ही छोटा हो जाएगा। अगर आप इंटरवल इक्वल नहीं है तो आप किसी भी संख्या से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसको 10 का इंटरवल है तो 10 से डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पे लिख दें i इक्वल टू 10, जो कि हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 जो इंटरवल है वो 10 का है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें इन सब में हमें क्या करना है, डिवाइड बाय आई करना है, यानी इंटरवल से भाग देना है। तो 10 में 20 में जब आप 10 का भाग देंगे तो -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2, इस तरीके से आ जाएगा। एक बार आप वापस देख लें कैसे होता है। ज्यादातर स्टूडेंट को इस बात में बहुत दिक्कत आती है, वो भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते। आप वापस देख लें, dx का जो कॉलम है ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, जल्दी से देखिए dx का कॉलम। इस dx के कॉलम में आप देखें 20, 10, 10 और 20 इस तरह से संख्याएं आई हुई हैं। इनको छोटा करने के लिए स्टेप डेविएशन लिया जाता है। तो स्टेप डेविएशन में इंटरवल से भाग देना होता है। तो इंटरवल, ग्रुप का इंटरवल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 10, 10, 10, 10 बढ़ता जाता है, वो इंटरवल कहलाता है। तो उस इंटरवल से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। तो 20 में आप 10 का भाग देंगे तो 2, 10 में 10 का भाग देंगे तो 1, 0 का 0, 10 में 1, 20 में 2, ये आपका हुआ d-x। अब आपको क्या करना है, इस d-x को fdx तक लाने के लिए इससे इसकी गुणा करनी है। एक बार मैं आप दोनों को लिए जो संख्या है मैं बता देता हूं जिनसे आपको गुणा करनी है। आप देखिए ये जो संख्याएं हैं उनकी गुणा इन संख्याओं से करनी है। बस बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल सा काम आपको करना है। 10 को 2 से, 5 को 1 से, 15 को 0 से, 6 को 1 से और 5 को 2 से, ये गुणा करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 10 और -2 की तो -20, 5 और -1 की तो -5, उसके बाद में 15 का करेंगे तो 0, 6 से करेंगे तो 6 और 5 से करेंगे तो 10। और जब आप इसकी टोटल करने के बाद में इसकी फाइनल कैलकुलेशन लेके आएंगे तो आप देखें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको माइनस की संख्या अलग जोड़ देंगे तो माइनस की संख्या आ गई माइनस का 25 और प्लस की संख्याएं जो है वो है 16। तो 25 में से 16 घटाएंगे तो माइनस की संख्या आपके आ जाएगी माइनस का 9। ये आपका इसका आंसर है। फ्रीक्वेंसी की टोटल भी इसमें लगा लेते हैं। फ्रीक्वेंसी की टोटल यहाँ पे है 41।
आप देखें ये दो संख्याएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें ये और ये। अब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। टेबल आप एक बार दोबारा से देख ली, कितने कॉलम बने हैं। सबसे पहले ग्रुप बना है, ग्रुप के बाद फ्रीक्वेंसी, फिर मिड वैल्यू, फिर डी एक्स, फिर डी डैश एक्स, फिर एफ डी डैश एक्स। ये आपका क्वेश्चन था। अब आप इसे आगे बढ़ाएं और सॉल्व करें। आप देखें जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपके क्या होगा कि ये सारी संख्याओं को पुटअप करना है। मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूँ। सबसे पहले एक्स बार ए बराबर हमने लिया था 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स आपका आया -9 डिवाइड बाय सिग्मा एफ होगा 41 मल्टीप्लाई इंटरवल हो जाएगा 10। अब आपको करना क्या है, इसको इससे गुणा करनी है और कुछ नहीं करना है। इधर आपका 25 रहेगा, ये माइनस प्लस आपस में निशान बदल जाएगा, तो माइनस का 9 इंटू 10 हो जाएगा 90, 90/41 करेंगे। और जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22.804। ये आपका एक्स बार आ गया। कितना आसान है आप देखें, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 5 मिनट में हमने सीख लिया, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। आप लोगों को बस लगातार इसको देखना है। आप अगर मोबाइल पे बहुत ध्यान से अच्छे से देखेंगे, या ज्यादा बेहतर जो मैं समझता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर पे इसको देखते हैं, तो मुझे लगता है आपको कहीं पे भी ऐसे महसूस नहीं होगा कि आप क्लास में नहीं हैं। बिल्कुल क्लास की तरह इसमें आप सीख पाएंगे। ये हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, हम लगातार इसमें कॉमर्स के टॉपिक्स लेते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से सीख पाए होंगे। आपका कोई भी सजेशन हो तो आप जरूर दें। हमारी जो टीचिंग है वो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है ई स्कूल नाम से है। उसमें हम 2 सेगमेंट पे काम करते हैं, इंग्लिश के लिए और कॉमर्स के लिए। वैसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ई स्कूल, क्योंकि नाम भी बड़ा है तो हमें उसके लिए काम भी बहुत कुछ करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारा वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक इसे पहुंचा सकें, मैं उम्मीद करता हूँ ये काम आएगा। और जितने भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत काम का है, तो उन तक जरूर पहुंचाएं। इसी उम्मीद के साथ हम लगातार आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।